हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी एए मैम। जागृति सीरीज के इस सेशन में मैं आपके साथ आज वो शेयर करने वाली हूँ जो आप मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैम आपकी इस पॉजिटिविटी, इस एनर्जी के पीछे का रहस्य क्या है, वो मिस्टीक क्या है। आज हम उसी मिस्टीक को डीमिस्टिफाई करेंगे, डीकोड करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन की शुरुआत मैं मेरे हस्बैंड के लिखे एक कोट से करती हूँ। मिस्टीरियस लाइफ, मिस्टीरियस वेज, फाइंडिंग द पैराडाइज स्टैंडिंग स्टिल। बस आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जो भी जागृति मैं आपको डिलीवर करती हूँ वहाँ फेस मेरा होता है, पर पीछे की सारी एनर्जी और थॉट्स मेरे हस्बैंड के होते हैं, जो मेरे फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड और मेरे गुरु तक ले जाने वाले और वहाँ टिकाने वाले मेरे सबसे बड़े माध्यम हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा है डीमिस्टिफाइंग द मिस्टीक। ये मिस्टीक का क्या मतलब होता है? मिस्टीक मतलब रहस्यमयी, और डीमिस्टिफाइंग मतलब उस रहस्यमयी को डिकोड करना। क्या है वो रहस्यमयी चीज जिसके खुलते ही, जिसके प्रकाश में आते ही हमारी लाइफ में कंप्लीटनेस आती है? कैसे ग्रेस वर्क करती है, क्या उसके पीछे की साइंस है, हम सब कुछ समझने वाले हैं। ये जो मिस्टीक है, ये हमारे ही अंदर हमारा एक परफेक्ट क्लोन है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब ईश्वर ने हमें बनाया तो हम सब के अंदर हमारा ही एक परफेक्ट फॉर्म का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। उसे ग्रेस की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ग्रेस्ड है, ऑलरेडी ब्लेस्ड है। ऐसा समझिए, आप ही का परफेक्ट स्वरूप, जिसके अंदर आपकी आगे की पूरी यात्रा की कोडिंग है। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। अभी तो हम में से 90% को, इनफैक्ट 99% को अपनी मंजिल ही नहीं पता, रास्ता तो बहुत दूर की बात है। ये सब कुछ फीडेड है उस क्लोन के अंदर। हम इसे ऐसा भी कह देते हैं कि वो हमारे अंदर की आत्मा है, हमारे अंदर बैठे हुए ईश्वर हैं, हमारा सेल्फ है, हमारी इनर वॉइस है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट वो क्लोन हम सब के अंदर है। जैसा कि नुसरत फतेह अली खान ने कहा था कि एक फनकार के अंदर एक और फनकार होता है, और जब वो अंदर वाला फनकार खुश होकर शाबाशी देता है तो बाहर समा बंधता है। कुछ ऐसा समझिए कि आकांक्षा मैम के अंदर की जो आकांक्षा मैम द टीचर है, जब वो खुश होती हैं और वो उसे शाबाशी देती हैं, तो वो जो एनर्जी है वो फ्लो करती है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। इसे कुछ ऐसा समझिए कि एक शरीर है, यानी हमारा फिजिकल लेवल का एग्जिस्टेंस, जिस आयाम में, रीम में हम अभी हैं, और एक हमारी आत्मा, सेल्फ, क्लोन का आयाम है। जब हमारा इस समय हमारे शरीर का प्रभाव हमारी आत्मा पर, सेल्फ पर पड़ रहा है, तो नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, ये सब लाइफ में जनरेट होता है। पर जब उस परफेक्ट बीइंग का प्रभाव हमारे शरीर पर ज़्यादा पड़ेगा, हमारे कॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा होने लग जाएगा, तो धीरे धीरे वहाँ से जनरेट होगी पॉजिटिविटी, ट्रिमेंडस एनर्जी, ट्रिमेंडस पॉजिटिविटी, और वहाँ से मैजिक इज गोइंग टू हैपन, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब ऐसा समझो इसको, आप कहोगे मैम हम आपकी बात समझ गए, आप तो हमें ये बता दो कि हम इसे एक्टिवेट कैसे करें। तो मैं आपसे बस एक ही बात पूछूंगी। जब हम कोई मोबाइल लेते हैं, आप महंगे से महंगा मोबाइल ले लीजिए, आपने सिम भी उसके अंदर डाल दी, पर क्या आप उस सिम को खुद एक्टिवेट कर सकते हैं? नहीं। उस सिम को वही एक्टिवेट कर सकता है वो कंपनी जिन्होंने उसे इंस्टॉल किया है। बिल्कुल उसी तरह हमारी जो सिम है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, हमारा क्लोन, उसे एक्टिवेट वही कर सकते हैं जिन्होंने उसे हमारे अंदर इंस्टॉल किया है, यानी परमपिता, हमारे ईश्वर, हमारे सेंट्स, हमारे सदगुरु। ये जो क्लोन है, इसके साथ दोस्ती करने का एक ही तरीका है, ग्रेस। अब सवाल ये उठता है कि ग्रेस
कैसे हो रही है लाइफ में, हम कैसे पता करें? और क्या इस ग्रेस के होने से अचानक चमत्कार होने लग जाते हैं, या कोई साइंस है इसके पीछे की? क्या ये ग्रेस हर किसी पर हो सकती है? क्या क्राइटेरिया है? मैं आज इसकी आपको पूरी साइंस बताने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ घटित हुआ है, जिसने मेरी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। ये जो आप स्माइल देखते हैं, ये जो आपको एनर्जी फील होती है, दिस इज नथिंग बट द ग्रेस ऑफ माई गुरु, माई लॉर्ड एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ माई हस्बैंड। तो आइए हम बात करते हैं उस ग्रेस की। एक बात तो हम समझ गए कि हमारे लिए क्या सही है वो हमारा वो क्लोन जानता है। अगर वो क्लोन एक्टिवेट हो गया, जैसे अगर सिम एक्टिवेट हो गई, फिर आप देखिए मोबाइल के जबरदस्त फीचर्स हैं और उससे हम क्या क्या वंडर्स कर सकते हैं। ऐसे ही अगर वो क्लोन एक्टिवेट हो गया तो हमें कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप इनर कंपस की तरह हमें राइट डायरेक्शन में लेता जाएगा और हमारी लाइफ कंप्लीट करेगा। क्या है कंप्लीट लाइफ? जिसमें बाहर से हमें नेम, फेम, मनी मिले और अंदर से हमें ट्रिमेंडस, इमेंस जॉय, सैटिस्फैक्शन मिले। और हम ये भी समझ गए हैं कि एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए ग्रेस। कैसे पहचाने कि ग्रेस हमारे जीवन में आ गई है? ग्रेस का मतलब है जब वो ईश्वर आपके साथ संवाद स्थापित करता है। जैसे अर्जुन पर कृपा हुई, ग्रेस हुई जब श्री कृष्ण उसके सारथी बने, जब उसे पल पल पर गाइडेंस देने लग गए। कैसे बात करते हैं भगवान? अर्जुन के साथ तो श्री कृष्ण थे, हमारे श्री कृष्ण कैसे बात करेंगे हमसे? तो मैं एक ही बात आपसे कहूंगी, ख्यालों में आते हैं खुदा। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो आपसे बात करेंगे आपके थॉट्स के थ्रू, आपके विचारों के थ्रू। तभी तो मैं हमेशा आपसे बोलती हूं कि विचारों की बहुत बड़ी कीमत है। इनफैक्ट लाइफ इज नथिंग बट अ वेब ऑफ थॉट्स, वी स्ट्रांगली बिलीव दैट। जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन क्रिएट होगा। थॉट्स क्रिएट्स योर रियलिटी। तो आप कहोगे ठीक है मैम, हम तो बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, हम आज से और अच्छा सोचना शुरू करते हैं। आप कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, आप अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। विचार वो नहीं है जो हम कॉन्शियस लेवल पर चैतन्य स्थिति में सोच रहे हैं। विचार वो हैं जो हमारा सब कॉन्शियस लेवल है। वहां हम कैसे हैं? आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो आपके सामने एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे, फिर भी उनकी प्रेजेंस में आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको खटकेगा, आप डोमिनेटेड, सप्रेस्ड फील करोगे, आपको मन करेगा ये इंसान कभी दोबारा नहीं मिले। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद आप जिंदगी में कभी पर्सनली भी नहीं मिले हैं, बट फिर भी उनके बारे में सोचते ही उनकी प्रेजेंस में एक अलग ही पॉजिटिविटी आपको फील होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दो इंसानों का सब कॉन्शियस थॉट्स डिफरेंट है। बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सब कॉन्शियस है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, लो थॉट से हायर थॉट्स की तरफ जाए, पर ये हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे खुद करने जाएंगे, जो ज़्यादातर इंसान कोशिश करते हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट मोटिवेशनल वीडियोस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इनर कंपस आपका खुद एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि दूसरे के विचार उधार लेना वैसा ही है जैसे कि अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करना, एक्टिंग करना। उससे वो अमिताभ बच्चन नहीं बन जाएगा, या कोई भी और सेलिब्रिटी। हमारे विचार कैसे हैं, सब कॉन्शियस, ये ही हमारी लाइफ डिसाइड करता है। अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, फियर है, एंजाइटी है, दूसरों को डोमिनेट करने के थॉट्स हैं, जेलसी है, एंगर है, डिप्रेशन है, इनसिक्योरिटीज हैं, ये सब लो थॉट्स हैं। एंड बिलीव मी, आपको आपके आसपास वैसा ही सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी और अपने आप वैसी लाइफ मिलेगी। और अगर हमारे थॉट्स हायर रीम के हैं, पॉजिटिविटी, एनर्जी, लव, ब्रदरहुड, तो अपने आप वो चीज़ क्रिएट होगी। पर ये जो थॉट्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक जर्नी है, और ये जर्नी पॉसिबल होती है सिर्फ और सिर्फ ग्रेस के थ्रू, वरना तो सब एक्टिंग है। आप इसे आर्टिफिशियली इंस्टिल नहीं कर सकते हैं। इतना जबरदस्त होता है विचारों की शक्ति। मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक विचार करोड़ों रुपए दे सकता है। एक थॉट ही तो आता है, एक बिजनेस का आइडिया, और करोड़ों रुपए आप जनरेट कर सकते हैं। पर करोड़ों रुपए खर्च कर भी आप एक विचार पैदा नहीं कर सकते हैं।
स्टीव जॉब्स का नाम किसने नहीं सुना है? आई एम श्योर ये हिस्ट्री ऑलरेडी विकिपीडिया पे अवेलेबल है कि स्टीव जॉब्स अपने लाइफ के बहुत लो फेज में थे. ही वॉज ऑलमोस्ट अ फेलियर इन हिज प्रोफेशनल लाइफ. उन्हें किसी ने हमारे इंडिया के एक बहुत महान सेंट नीम करौली बाबा के बारे में बताया. वो यूएस से यहाँ आए, तब तक उन्होंने समाधि ले ली थी. ही वॉज नॉट इन हिज बॉडी. वो उनके आश्रम में रहे और वापस जाकर उन्होंने एप्पल स्टार्ट करी, जो आप सब जानते हैं, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड ही बिकेम वर्ल्ड वाइड फेमस. लोगों ने कहा कि वो इंडिया गए, नीम करौली बाबा के आश्रम में रुके और चमत्कार हो गया. क्या था वो चमत्कार? कैसे उन सेंट ने वहां ना होते हुए भी कैसे वो कृपा, वो ग्रेस स्टीव जॉब्स के लाइफ में आई, उसने कैसे वर्क करा? आइए साइंस को समझते हैं, ताकि हम सिर्फ वाहवाही ना करें उस एपिसोड की, हम भी उसे अपने जीवन में इंस्टिल कर सके. जो उनका प्रभाव था, जो उनका ऑरा था, जो उनका इनर कॉन्शियस था, वो तो सेंट थे, मैं क्या बोलूं उनके बारे में, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूं. वो जो ऑरा था, जब स्टीव जॉब्स ने सरेंडर किया, प्रेयर करी, अपना फेथ वहां पर रखा, अपना ईगो डाउन करा, तो जब वो ग्रेस उतरी, तो उस ग्रेस ने उसे एक विचार दिया. एक विचार आया एप्पल कंपनी को लेकर, और जब वो सही विचार आया और उसके अंदर के क्लोन को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, तो फिर वो क्लोन उन्हें गाइड करता गया, नंबर 1. और क्योंकि वो अपनी इनर वॉइस को, अपने क्लोन को फॉलो कर रहे थे, अपना ईगो अलग रखकर, तो फिर उस ईश्वर की ही जिम्मेदारी, अगली जिम्मेदारी ये होती है कि वो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी आसपास सारा वातावरण वैसा ही क्रिएट करता है जैसा उसके साथ हुआ. यानी कि संत ने, ईश्वर ने जो कृपा करी, वो विचारों के माध्यम से करी. इतनी जबरदस्त ताकत होती है विचारों की. एक सही विचार का एक इंसान को आना और एक को ना आना, यही तो उनके जीवन में ड्रास्टिक ऑपोजिट्स को क्रिएट कर देता है. स्टीव जॉब्स की लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि एप्पल कंपनी का जो नाम एप्पल रखा हुआ है, वो नीम करौली बाबा का फेवरेट फ्रूट था, और उन्हीं को सम्मान देने के लिए उसने एप्पल नाम रखा. आगे जाकर स्टीव जॉब्स ने ही मार्क जकरबर्ग, जब वो काफ़ी लो थे, उनका फेसबुक इतना हिट नहीं हुआ था, उन्हें भी कहा कि वहीं जाओ, अपना सरेंडर के साथ, पूरा फेथ के साथ. वो यहाँ आए, 3 दिन रहे, और उन पर भी जब वो कृपा हुई, तो फिर उन्हें आइडियाज़ आए, और जिससे फिर फेसबुक नंबर 1 बिकेम इन द होल वर्ल्ड. तो ख्यालों में आता है खुदा. सबसे जरूरी है सरेंडर, पूरा फेथ होना, उसके आगे झुक के जाना, मानना कि मैं आपके आगे एक बच्चे के, बालक के समान हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सही रास्ता दिखाइए. और फिर जब वो अंदर आपको सही विचार देगा, तो उसको फॉलो करने के लिए कटिबद्ध होना, वो करेज रखना. करेज भी वो देगा आपको, तो सिर्फ सरेंडर करना है, करेज भी देगा. और जब आपको राइट थॉट्स आएंगे, तो अंदर से तो वो राइट थॉट्स दे रहा है, और बाहर से वो सिचुएशंस क्रिएट करेगा. जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, एक को कोई विचार आया, बहुत अच्छा विचार आया, लेकिन बाहर सिचुएशन ही नहीं थी, तो वो काम नहीं कर पाया. एक बाहर सिचुएशन थी, पर अंदर से कोई विचार ही नहीं उठते, तो भी काम नहीं कर पाएगा. तो ये जो बैलेंसिंग होती है, ये ग्रेस से होती है. जैसे मैं आपको मेरी रियल लाइफ का एग्जाम्पल बताती हूँ. टीचिंग वॉज ऑलवेज माई पैशन, लेकिन जब मैं अपनी मेडिकल फील्ड में आई, तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं अब टीचिंग परस्यू नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हेक्टिक लाइफ होती है. मैं ऑलरेडी एक MS गायनेक हूँ, एक प्रैक्टिसिंग इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं अपने आसपास अपने कलीग्स को, इवन मेरी बॉस को कहते हुए सुनती थी कि कोई कहता था हमें साइकोलॉजी भी करनी थी पैरेलली, कोई कहता था मुझे भी टीचर बनना था, बट टाइम ही नहीं मिलता, और मैं ऑलमोस्ट होप्स लूज कर चुकी थी. I love my medical profession, but teaching is something that is my inner calling. और उसके बाद मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत प्रे करती थी ईश्वर को, और उसके बाद मेरे हस्बैंड के माध्यम से अंदर से
मुझे विचार आए, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और बाहर से उन्होंने मेरे लिए सराउंडिंग्स क्रिएट करी और कैसे मेरे ईश्वर की ग्रेस से और मेरे हस्बैंड के साथ से आज मैं अपना मेडिकल प्रोफेशन भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं अपनी टीचिंग जो मेरा पैशन है उसे फॉलो कर पा रही हूँ। और यही एक्चुअली कारण है कि हम दोनों ने मिलकर ये जागृति सीरीज शुरू करी, ताकि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइव्स में आया है वो हम आपके साथ शेयर कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। तो स्टूडेंट्स, थॉट्स को कम मत समझिए। अब जब ये ग्रेस आती है, इस ग्रेस के साथ सही विचार आते हैं, सही वातावरण बनता है, तो जो सबसे बड़ी चीज आपकी लाइफ में आती है वो होती है फ्रीडम। वी बोथ स्ट्रांगली बिलीव, ये भी उन्होंने ही लिखा है, दैट फ्रीडम इज अ गिफ्ट दैट कैन ओनली बी रिसीव्ड बाय द हैंड्स ऑफ गॉड। आप सक्सेस हो सकता है किसी की क्रिएट हो जाए पास्ट कर्मा से, लेकिन फ्रीडम क्रिएट कोई नहीं कर सकता सिवाय ईश्वर की कृपा के। आप देखिए, आज बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, कॉरपोरेट हो, हर कोई एक ही बात कहता है कि हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, बॉन्डेड है। ये जो आज़ादी है, ये जो इनर जॉय है, इनर पीस है, इनर फ्रीडम है, ये कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे एक नट शेल में, तो मैं एक ही बात कहूंगी कि मेरा जो जीवन है उसे एक शब्द में अगर मुझे समेटना है तो वो है कृपा, ग्रेस। उस ग्रेस के आते ही, जब वो ग्रेस आती है, जब वो ईश्वर आपके साथ आते हैं, तो वो पूरा छा जाते हैं। हर पल में उनका नूर होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। बिलीव मी स्टूडेंट्स, लाइफ बिकम्स एफर्टलेस। अपने आप हमारी लाइफ में जो नेगेटिव लोग आते हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं, पॉजिटिव अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको रिलेशंस मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। चाहकर भी अच्छे लोगों से कितना भी झगड़ लो वो दूर नहीं होंगे और बुरे लोग चाहकर भी पास नहीं आ पाएंगे। ये सब ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। अपने आप थॉट्स आते हैं, अपने आप आइडियाज आते हैं, अपने आप उनके लिए सिचुएशंस क्रिएट होती हैं और अपने आप लाइफ एफर्टलेसली चलती रहती है विद दिस बिग स्माइल एंड ट्विंकल इन माई आईज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई पल ऐसा नहीं, और वो बहुत खुश होता है। बिलीव मी स्टूडेंट्स, उसने हमारे लिए हमसे भी बड़ा सपना देख रखा है। आपको पता होगा, भक्त प्रहलाद जब नरसिंह भगवान की गोद में आकर बैठे और वो शांत हुए, तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। इवन सेम ये ध्रुव के साथ भी हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं, मेरा सपना है तुझे राजा बनते हुए देखना, और उसका राज तिलक किया। बिल्कुल वैसे ही समझिए, आज आप जितना अपनी लाइफ से चाह रहे हैं उससे बड़ा सपना उसने आपके लिए देख रखा है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं मेरी लाइफ में जो चाहती थी आज उससे बाउंटीफुल ज़्यादा मुझे मिला है। आप खुद बोलेंगे कि ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था, ये तो मेरे थॉट्स के बियॉन्ड था, ये कैसे हो रहा है। ये होता है जब वो ग्रेस वर्क करती है और आपके क्लोन को एक्टिवेट करती है। देयर इज नो स्टॉपिंग। अब तो मैं बस, हम दोनों दिन रात एक ही बात कहते हैं, न सबूत है न दलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये वैसी ही बात है उस ग्रेस के बारे में आपको बताना, जैसे कि अगर कोई आकर पूछे कि आइसक्रीम कैसी होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे? स्वीट होती है, नट्स होते हैं, ऊपर चेरी होती है, यही तो सब कहोगे। लेकिन अगर उसने एक बार आइसक्रीम खा ली तो बात ही खत्म हो गई। बस वैसे ही एक बार वो कृपा हो गई, उसे आपने महसूस कर लिया, आप उससे कनेक्ट हो गए, वो सारी कहानी ही खत्म कर देता है। सो मैं फिर यही कहूंगी कि तेरा नाम कितना है मुक्तसर, तेरा नाम कितना है मुक्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। मुक्तसर मतलब छोटा, नाम तो छोटा सा है। ईश्वर कह दो, संत कह दो, गुरु कह दो, भगवान कह दो, कृपा कह दो, लेकिन उसका जिक्र उड़ेलते जाओ वो नहीं समेटने वाला। मेरी तो यही दुआ है आप सबसे कि आपकी भी लाइफ कंप्लीट हो। लाइफ मतलब लिविंग इन फेथ एवरी डे, लिविंग इन फ्रीडम एवरी डे। जो आज मैं महसूस कर रही हूं वो कृपा आप तक भी पहुंचे, आपको भी आपके सद्गुरु, आपके ईश्वर मिले, आपको भी उनका प्रेम महसूस हो, आप
पर भी वो बरसता रहे एंड यू गेट all the completeness in your life. All my best wishes. God bless you.